नमस्कार, एस्ट्रो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक हो। वीडियो टॉपिक यानी जो चर्चा होगा प्रेम विवाह योग, अंतरजातीय लव मैरिज योग, अदर कास्ट। इसके लिए हम 5 सूत्र को ध्यान में रखेंगे। सूत्र ध्यान में रखेंगे। पहला, सप्तम का स्वामी नीच में होना चाहिए। दूसरा, सप्तम पे राहु और शनि की या मंगल की नीचे दृष्टि भी हो तो भी होगा। तीसरा, पंचम यानी 5वें घर का स्वामी नीच का होना चाहिए। वैसे आपके कुंडली में मंगल, चंद्रमा, शुक्र अगर नीच में बैठे हों, एक साथ युक्ति हो या दृष्टि या संबंध हो तो भी अंतरजातीय विवाह का योग बनता है। पांचवा, तृतीय भाव का नीच होना। ये जो है आप अंतरजातीय विवाह सामने वाले के फेवर में भी आके कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया है कर्क लग्न। ठीक है, कभी भी चार्ट को काउंट हम, ये पहला घर लग्न होता है, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है जी, ये जो अंक लिखा हुआ है ये राशि है। घर कभी भी अगर काउंट करना है, जैसे मैंने लिखा है सप्तम, ठीक है, तो 7वां घर ये हुआ। लग्न से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां घर हुआ है। ये 7वां घर नहीं होगा, जिस पे 7 लिखा है ये जो है राशि है। ये चौथा घर हुआ, 7वां राशि यानी तुला राशि बने उनके स्वामी। तो कभी भी काउंट जो है चार्ट कैसे करना है ये पता चल गया। पहला घर लग्न होता है, इसमें जो भी अंक लिखा रहता है वो आपका लग्न होगा। 4 लिखा है कर्क लग्न, 6 लिखा होगा कन्या लग्न। तो हम ये देखेंगे कि सप्तम के स्वामी नीच में है या नहीं है। बात प्लस और माइनस हम लिखते हैं। तो सप्तम के स्वामी नीच में है, ठीक है जी, पहला प्लस। दूसरा, सप्तम पे राहु और शनि की दृष्टि है या नहीं है। तो शनि की दृष्टि जो है सप्तम पे है। 7 शनि की 3 दृष्टि होता है, 3 7 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो शनि की भी दृष्टि है। दूसरा प्लस। अब राहु बैठे हैं, राहु की दृष्टि देखते हैं है या नहीं है। तो राहु की दृष्टि भी 3 है, 5 7 और 9, तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि लग्न पे पड़ रहा है। ठीक है जी, 6 7 8 9, तो राहु का जो दृष्टि है ये सप्तम पे नहीं पड़ रहा है, लेकिन प्लस क्यों देंगे, लग्न पे है और पंचम पे है। ठीक है जी, इसलिए हम प्लस देंगे क्योंकि पंचम का स्वामी नीचे में बैठा हुआ है और राहु शनि का दृष्टि अगर आपके सप्तम हाउस पे पड़े या सप्तम हाउस से संबंध हो या लग्न पे पड़ जाए तो भी अंतरजातीय विवाह का योग बन जाता है। अब हमें ये देखना है पंचम के स्वामी नीच के हैं या नहीं है। तो 5वें घर का 5वां काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5वें घर के स्वामी जो है वृश्चिक राशि, स्वामी हो गया मंगल। मंगल जो है लग्न में नीच के बैठे हैं तो भी प्लस। अब ये देखना है मंगल शुक्र चंद्र नीच में है या ये युक्ति में है। तो चंद्र जो है नीच में है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। मंगल जो है ऑलरेडी नीच में है। 2, शुक्र नीच में नहीं है लेकिन मंगल के राशि में बैठे हैं। मंगल और शुक्र की युक्ति पिछली वीडियो में बताया था कि मंगल शुक्र का युक्ति संबंध या दृष्टि जब बनता है तो लव मैरिज का योग होता है। कुंडली की किसी भी हाउस में वो इच्छा ज़्यादा बढ़ाते हैं, इस कारण से युक्ति जो है पूर्ण रूप से है क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि शुक्र पे पड़ रहा है। ठीक है जी, मंगल का 3 दृष्टि होता है, 4 7 8, तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है शुक्र पे पड़ रहा है, 7वीं दृष्टि सप्तम हाउस पे पड़ रहा है, 8वीं दृष्टि जो है कुंभ राशि पे पड़ रहा है। इस वजह से 100% इस कुंडली में अंतरजातीय योग बन रहा है। तो ये पॉइंट पूर्ण रूप से लागू कर रहा है। मंगल चंद्र शुक्र का नीच में नहीं है लेकिन दृष्टि और संबंध पूर्ण रूप से है, इस वजह से नीच में मंगल और चंद्रमा है, पहला प्लस पॉइंट, और शुक्र से संबंध बन गया है तो 100% ये योग
लागू हो रहा है। तृतीय भाव का स्वामी नीच का है या नहीं है? तो तृतीय भाव के स्वामी कन्या राशि में है, ठीक है, उच्च के हैं, लेकिन दृष्टि जो है नीच पे पड़ रहा है, ठीक है जी। तो इनका इच्छा जो है थोड़ा अस्थिरता में रहेगा, जिसके कारण से ये विवाह के लिए राजी हो भी जाएंगे। तो अंतर्जातीय के लिए ये सभी पॉइंट जो है इस कुंडली में मिल रहा है, इसलिए अंतर्जातीय विवाह का योग होगा। सप्तम के स्वामी नीच में है, ठीक है, सप्तम पे शनि की दृष्टि भी है, ठीक है जी, केतु की भी दृष्टि है, केतु पाप ग्रह है लेकिन दृष्टि है, ठीक है। केतु का यहाँ कोई काउंट नहीं है, लेकिन केतु को काउंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जब भी सप्तम पे पाप ग्रह की दृष्टि नीच का हो तो ऐसा सिचुएशन बन जाता है, वो नहीं चलेगा लेकिन बन जाएगा। तो केतु की दृष्टि है, राहु का दृष्टि जो है नहीं है। अब जो है पंचम भाव के स्वामी खुद लग्न में नीच के बैठे हैं और सप्तम पे दृष्टि है उच्च का, तो लव मैरिज के लिए 100% इनकी इच्छाओं को पूर्ण रूप से जागृत करेंगे, क्योंकि लव भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ बैठे, चंद्र शुक्र की युक्ति से चंद्र केसरी योग बनता है और चंद्र केसरी योग से भी लव मैरिज होता है। तो अंतरजातीय विवाह का योग पूर्ण रूप से बन रहा है। ये पांचों पैरामीटर इस कुंडली में लागू हैं। सप्तम के स्वामी नीच में है, सप्तम पे शनि की दृष्टि है, ठीक है जी, और पंचम नीच में है, पंचम के स्वामी नीच में है, सप्तम के साथ संबंध बन रहा है, ठीक है जी। मंगल चंद्रमा की स्थिति और शुक्र नीच में है या नहीं है? तो शुक्र नीच में नहीं, लेकिन चंद्रमा और मंगल नीच में है तो भी बन रहा है। तृतीय भाव के स्वामी नीच में नहीं है, लेकिन दृष्टि है, राहु के साथ है, तो ये होगा। तो इन सभी पैरामीटर के हिसाब से अंतर्जातीय विवाह का योग बनेगा, फैमिली भी मान जाएगा। शनि और गुरु की युक्ति वैसे ही है, तो ये सिचुएशन ऑलरेडी बनाता है कि इनका अदर कास्ट में विवाह होगा। तो कभी भी आप अपने चार्ट को देखना चाहें तो इन सभी पैरामीटर को ध्यान में रखिए। अगर आपके सप्तम हाउस, अगर ये सभी पैरामीटर, ये सभी सूत्र लागू कर रहे हैं तो अंतर्जातीय विवाह योग बनता है। नहीं हो रहा है तो इस पर और डीप रिसर्च किया जाता है, जैसे D7 देखना, नवांश देखना, उन सभी स्थितियों को देख के डीप रिसर्च पे उसका निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन इन सूत्रों के आधार पर अंतर्जातीय प्रेम विवाह योग बनता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझे हों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।